पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगांव, रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री
यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों जाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री पद्मनाभ जी का चरित्र श्रवण किए और आज श्री बाबा माधव दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो करें बिने व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो, पहिले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो हरि जस, अवशोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, हाँ लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो, जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीम करुणा रस भीजो हियो, बिने व्यास मनो प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो, बिने व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो। कह रहे विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर के जगत का कल्याण किए। वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया, फिर महाभारत की रचना की,
चारों वेद, 17 पुराण और महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि सुजस प्रधान श्रीमद् भागवत नाम का 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज खोज कर उनका अर्थ बोल चाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। अब श्री व्यास जी महाराज 24 अवतार में भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे विनय व्यास, मतलब इतने इनमें दैन्यता था। जब परीक्षित जी महाराज अनशन करके और जब उनको सांप लग गया था और अपने उद्धार के लिए गंगा तट पर भी बैठ गए थे, तो वहाँ सब बिना बुलाए सब ऋषि महर्षि संत महात्मा सब आकर के पहुँचे। और वहाँ पे जब सुखदेव जी महाराज पहुँचे तो उस सभा में व्यास जी महाराज भी बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी को आने पर, सुखदेव जी उनके पुत्र हैं, और वो जब आए तो व्यास जी महाराज उठ के खड़े हो गए। तो मतलब इतनी दैन्यता इसमें थी, खुद उनके पिताजी हैं। इसीलिए माधव दास जी ने अवतार लेकर के और व्यास जी के अवतार होकर के वही वेद का जो तत्व है उसका सब सार निचोड़ निचोड़ करके और उसको भाषा में भगवान का खूब गुणगान किए, खूब यश का विस्तार किए। कहते कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकते। वेदों को सुनने का अधिकार सबको नहीं है, स्त्रियों को, शूद्रों को, इन लोगों को अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मणों का अधिकार होता था। तो जैसे महामंत्र है, जैसे अब ऐसे उल्टा कर देने से क्या वो अब मंत्र नहीं रहा, मंत्र नहीं रह करके वो नाम हो गया भगवान का। अब इसको लेने में सबका अधिकार है, सब ले सकते हैं इसको। इस कारण से आपने स्वामी जी महाराज ने इनको क्या किया, आधा पहले बोल लेते और फिर आधा बाद में बोलते। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, तो पीछे वाले बोलते हरे राम 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 हरे हरे। फिर कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो पीछे वाले कहते हरे कृष्ण। तो ये भी मंत्र नहीं रहा, ये अब बदल गया ना। तो इसी कारण से इसी प्रकार वेद व्यास जी ने जो वेद का विभाजन किया, वेद का रचना किया द्वापर में, तो उसको समझने का भी शक्ति नहीं है आज के जमाने में, और उसको उसमें सबका अधिकार भी नहीं है उसको सुनने का। इसीलिए भाषा में उसका सबका सार, वेदों का, पुराणों का सबका सार निचोड़ करके इन्होंने भगवान के यश को गाया। कह रहे हैं जो उसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली में भी गिने चुने विद्वानों के समझ में देववाणी का राग आलापना तो उत्तम है, परंतु अज्ञ अनभिज्ञ समाज में तो तदनुकूल भाषा व्यवहार ही समीचीन समझा जाएगा। अब इस पे कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। एक पंडित जी थे, वो प्रधानाचार्य थे स्कूल के। अब वो अपने शिष्यों को कहते जो भाई संस्कृत में ही बोलो, सब कोई संस्कृत में ही बोलना, जो संस्कृत में नहीं बोलता तो उसको डांटते थे, उनको दंड देते थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो पंडित जी महाराज जाते जाते एक कुआं में गिर गए। अब कुआं में गिर गए तो अपने शिष्यों को बुला रहे, जो अरे बचाओ मेरे को, निकालो कुआं से निकालो। तो शिष्य लोग क्या करें, तो गांव में जाकर के लोगों को बुलाने गए। और गुरुजी ने आज्ञा दे रखा है जो संस्कृत में बोल। अब गांव के लोगों को संस्कृत में कह रहे, बुला रहे, जो चलो हमारे गुरुजी कुआं में गिर गए, उसको निकालना है। तो अब कोई समझता ही नहीं, बहुत देर तक घूम फिर के कहीं महाराज कोई बोल ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा।
तब वो वहां से झुंझुला करके कहे अरे भाषा में बोलो जा करके, मतलब बोलचाल की भाषा में जा करके बोलो। अरे मूर्ख, कहीं भाषा भसक, मतलब भाषा में जा करके बोलो तो वो समझेंगे। तब विद्यार्थियों ने ग्रामीण लोगों को गुरुजी के कुआं में गिरने की बात कही तो तुरंत लोग दौड़े आए और पंडित जी को बाहर निकाले। और इसी प्रकार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना संस्कृत में पहले कर रहे थे, तो शंकर भगवान ने उनको आदेश दिया कि भाषा में करो। इसी प्रकार माधव दास जी ने व्यासावतार श्री माधव दास जी ने भी भाषा में ही शास्त्रों का तात्पर्य वर्णन किया। अब कहते हैं जो माधव दास जी का जीवन चरित्र अब सुनिए। कह रहे माधव दास द्विज निज तिया तन त्याग कियो, लियो इन जानी जग ऐसो ही व्यवहार है। सुत की बढ़नी जोग लिए चित चाहत हूँ, भई यह और लय दिखाई करतार है। ताते तज दियो गेह वेई सब पाले देह, करे अभिमान सोई जानिए गवार है। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर, अतिमति धीर भूख प्यास न विचार है। माधव दास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और इनकी प्राण प्रिया पत्नी का देहांत हो गया। तो इन्होंने विचार किया कि संसार से इनको वैराग्य हो गया, इस संसार का संबंध ऐसे ही है। और ये पुत्र को, अब छोटा सा बालक था इनका, तो ये सोचे जो पुत्र बड़ा हो जाए तो घर का सब साजबाज संभाल इनको संभला दूंगा और फिर अपने भगवान के भजन में लग जाऊंगा। अब वो तो सोच रहे थे, इसी बीच में पत्नी स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे का भी पालन का भार इनके ऊपर आ गया, अब बच्चा को कौन संभालेगा। तो कह रहे हैं जो ये बीच में ईश्वर ने यह बात की कि फिर इन्होंने मन में यह निश्चय किया कि सबका पालन पोषण करने वाला तो भगवान है। इनके मन में ये द्वंद्व चल रहा था जो भाई अब छोटा सा बालक है, इसको छोड़ के कैसे जाएं। तो उसी समय भगवान ने एक लीला दिखाई। क्या हुआ, एक छोटी सी कीड़ी ऊपर से, जैसे घर का छत होता है ना, तो वहां से ऊपर से नीचे गिरी और गिर करके इनके मन में अभी छोटा सा, उसका माँ जो है मर गई, अभी छोटा सा बच्चा है, कैसे इसका पालन होगा। तो देख रहे हैं चट से उसके मुंह के पास में एक अन्न का दाना आ गया, अब वो उसको अपना खा रहा है। वो देख करके इनको और वैराग्य हो गया। वो सोचे ये जब इसका पालन भगवान करते हैं तो हम क्यों चिंता करें। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान जब पेट से जन्म होता है उससे पहले माता के स्तन में दूध आ जाता है, तो जब वो पेट में थे तब पालन करते, तो फिर बड़ा होने पे पालन नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान के भरोसे उन बालक को छोड़ करके, और ये स्वयं जो है ईश्वर के ऊपर पुत्र और परिवार के संरक्षण का भार छोड़ करके गृह त्याग करके और नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी को चले गए। और अत्यंत धीर बुद्धि श्री माधव दास जी समुद्र के किनारे नीलाचल की उपत्यका में रहने लगे। समुद्र के किनारे में कुटिया बना करके अपना रहने लगे और भगवान के प्रेम में भूख प्यास का विचार नहीं रह गया। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, इनके मन में जब ये सोचे थे जो बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर अपना घर परिवार का सब भार संभाला दूंगा और फिर जाके अपने चले जाऊंगा। तो उस पर एक दृष्टांत देते हैं टीकाकार, वो कहते हैं जो एक जो है पथिक था, अब बहुत दूर से पैदल आ रहा था, तो उनके सिर पे बोझा था, तो सोचा जो भाई कोई घुड़सवार मिल जाए तो उसको बोझा थमा दूंगा फिर चलूंगा। संजोग की बात है उसी समय
उसी समय क्या हुआ, एक पठान ने पथिक के पास आकर कड़क कर कहा, देखो मेरी घोड़ी ने अभी अभी बछड़ा दिया है। एक पठान जा रहा था और उसके बच्चा हुआ था तुरंत ही घोड़ी को। अब वो घोड़ी के बच्चे कैसे चलेगी, तो कहे जो इनको कहे जो भाई तुम अपने सिर पे इसको लेकर चलो। अब बताओ, ये सोच रहे थे जो कोई घोड़ा मिले उसके ऊपर अपना बोझा रखे और इन्हीं के ऊपर घोड़ा चढ़े। तो ऐसे ही माधव दास जी जब घर छोड़ने का विचार किए तो पत्नी जब स्वर्गवास हो गया तो वो बच्चे का भी भार इनके ऊपर आ गया। तो कह रहे हैं जो भगवान कैसा विचित्र विधान है कि कहाँ तो मैं घोड़े पर चढ़ने की सोच रहा था और कहाँ घोड़ा ही मुझ पर सवार हो गया। ऐसी ही घटना श्री माधव दास जी के साथ भी हो गई। अब विवेक का उदय होने पर इन्होंने विचार किया कि समस्याएं तो एक न एक बनी ही रहेगी। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर परिवार में एक बार उसो जंजाल ऐसा है ना, उसमें घुसने के बाद और कितना चाह करके भी निकलना मुश्किल। तो इसीलिए इन्होंने विचार करके अपने विवेक को महत्व दिया और फिर उसको संसार गृह को त्याग करके और भगवान के धाम को चले गए। अब कह रहे हैं जो वहां भूखे प्यासे समुद्र के किनारे बैठे बैठे 3 दिन बीत गया इनको। कह रहे हैं भय दिन 3 ए तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच परियो भारियो। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी जू लय पधारी, हाटक की थारी छन छन पाँव धारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही ये रूप रंगे, बिजुरी सो कौंधी गई नीके न निहारिये। देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धर्यो विचारिये। अब क्या हुआ, जब 3 दिन बीत गया इनको भोजन पानी किए तो इनका चिंता भगवान को हो गया। भगवान जगन्नाथ भगवान को इनके चिंता हो गया। उन्होंने क्या किया, अपना शयन भोग का थाल सजा करके और लक्ष्मी जी के द्वारा उनके कुटिया पे भेजाए भोजन के लिए प्रसाद। और लक्ष्मी जी सज धज के पायल पहन के जा रहे, छम 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 करती हुई वहां पहुंचे कुटिया पे। और माधव दास जी क्या किए थे, अब जैसे ये कुटिया है तो कुटिया के एक द्वार होता है गेट, तो गेट के तरफ तो पीठ करके और अंदर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को देख रहे हैं और गेट के तरफ पीठ करके बैठे हैं, संसार को नहीं देख रही, ठाकुर जी को देख रहे हैं। और लक्ष्मी जी जब आई छन छन करती हुई तो एकदम जैसे बिजली चमकता ऐसे चमका। तो इन्होंने देखा और देखा तो फिर उन्होंने प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद दिए, तो प्रसाद लेकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी का प्रसाद पा करके और थाल को वहीं बाहर में रख दिए, कुटिया के बाहर में ही रख दिए। अब क्या हुआ, जब ये ठाकुर जी को चिंता क्यों हुई, जब ये 2-3 दिन तक भूखे प्यासे रह गए थे तो ठाकुर जी को चिंता हुई। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कारण अनन्य पूर्वक जो हमारा भजन करता है उसका योगक्षेम वहन मैं करता हूँ। और करे गांठ फिरे नहीं बांध के, और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। जो अपने लिए कुछ संग्रह नहीं करता, अपने लिए कोई चिंता नहीं करता है, तो भगवान उसकी चिंता करते, भगवान उसके पीछे पीछे भिड़ते हैं जैसे कहीं भूखा न रह जाए। ऐसे ही कह रहे हैं, एक जगन्नाथपुरी में एक बड़े सरल सहृदय सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने जब गीता जी का ये श्लोक पढ़ा जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उन्होंने भी सब योगक्षेम का वहन भगवान के ऊपर छोड़ करके और अपने निश्चिंत हो गए। और घर में बाल बच्चे हैं, पत्नी है, सब कमाना धना सब छोड़ दिए, बैठ गए एकदम निश्चिंत होकर के। अब यहाँ पे भोजन का कोई व्यवस्था न होने से अब ये भी सोच रहे जो भगवान तो लिखे हैं गीता जी में, तो भगवान के भरोसे बैठे हैं और जाके अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। अब जब समय पे भोजन नहीं हुआ तो इनका चिंता होने लगा ब्राह्मण देवता को। घर परिवार बाट देख रहे हैं भाई कुछ भोजन का व्यवस्था लाएंगे, और कुछ भोजन का व्यवस्था है ही नहीं। ये और जाके समुद्र किनारे जाके अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। अब मन में विचार आया तो भगवान शायद झूठे ही लिख दिए, गीता जी में लिख दिए और उसमें संदेह हो गया इनको। उसमें भगवान कहें योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो इन्होंने क्या किया, एक कलम लेकर के उस श्लोक को काट दिए, कहे जो ये गलत लिख दिए भगवान ने। इधर क्या हुआ, ये संध्या वंदन करने गए तो इधर ठाकुर जी को तो चिंता है ही। ठाकुर जी एक श्यामला सलोना बालक का रूप धारण करके और सब भोजन का सामग्री ले करके और वहाँ पंडित जी के घर में जाके पहुँचाए। और पहुँचाए तो और परिवार वाले को, पत्नी को और बच्चे को कहे जो मैं पंडित जी के वहाँ रोजाना पढ़ने जाता हूँ, तो पंडित जी के वहाँ वही मैं हूँ और ये उन्होंने ये भेजा है सीधा सामान, ये सब आप लीजिए। और उनकी पत्नी और बालक उस बालक को देख करके, वो साक्षात तो ठाकुर जी थी, उनका सुंदर रूप देख करके बड़े एकदम मोहित हो गए। और देखते देखते वो रूप को निहार रहे ठीक ढंग से, तो देख रहे उनके गाल पे एक यूं कटा हुआ चिन्ह है, उसमें से खून टपक रहा है। तो उन्होंने पूछा जो भाई इतना सुंदर बालक है ऐसे कैसे है, तो कहे पंडित जी ने हमको आज डांट लगाई है, इस कारण से कलम से उन्होंने ऐसे कर दिया है, डांटे हैं हमको, इसी कारण से वही है। ऐसे कह करके भगवान भोजन का सामग्री दे करके और चले गए। अब जब पंडित जी आए संध्या करके, तो पंडितानी जो है बड़े बिगड़े पंडित जी के ऊपर, जो ऐसा सुंदर बालक था उसको ऐसे मारा जाता है, आपने ऐसे कर दिया। अरे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे हमने किसको मारा, हमने तो किसी को मारा नहीं आज। तब वो विचार करके देखे, ओहो ये तो भगवान थे, हमने जो गीता जी के श्लोक में कलम चलाया था वही भगवान के गाल पे चिन्ह हो गया था। तब भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा कीजिए हमको। तब पंडित जी सब बात मालूम हुई और गंभीरता पूर्वक विचार किया, तब वो सब तथ्य समझ सामने आया और उन्हें समझते देर नहीं लगी। वह बालक कोई और नहीं भगवान थे और मैंने किसी बालक को कलम से मारा नहीं, हाँ गीता जी पर अवश्य मैंने कलम फेर दी थी। अहो आज मैंने जाना कि गीता जी प्रभु का श्री विग्रह है। तो श्री पंडित जी अपने भूल पर बहुत बहुत पछताए। तो इसी प्रकार श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी की अनन्यता को देखकर स्वयं लक्ष्मी जी के द्वारा उनको भोजन का थाल भेजा। अब क्या हुआ, वो उल्टे बैठे थे घर में, जो कुटिया में उल्टे करके बैठे थे। जैसे ये दरवाजा है ना, तो यहाँ पे पीठ है और इधर ठाकुर जी की तरफ अपना मुंह करके बैठे थे। तो कह रहे संसार से पीठ देकर प्रभु के सन्मुख बैठे थे। कहा भी है कि जगते रहु 36 हुए राम चरण 6 और बिजुरी सी कौंध गए। तो लक्ष्मी जी के अनंत तेज से इनकी कुटी सहसा उद्भासित हो उठी, लगा कि जैसे बिजली चमक गई। तो इस प्रकार से इन्होंने श्री प्रभु का प्रसाद पाकर के और थाल को बाहर में रख दिया। अब प्रभु छारी भजे हो कहु काही, कहते हैं ठीक इसी प्रकार श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि ऐसे प्रभु अस प्रभु दीन प्रभु, कहते हैं ना भगवान इतने दयालु हैं जो बिना कारण ही हित करते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसका भजन करें। तो करें अस प्रभु छारी भजिए कहु काही। अब क्या हुआ, लीला हुआ, जब सुबेरा हुआ
और पंडित पुजारी जगन्नाथ मंदिर को खोले तो वहाँ पे ठाकुर जी का शयन का थाल गायब है। अब खोजने लगे, तुरंत में क्षण भर में सब जगह व्याप्त हो गई बात, जो भाई थाल गायब है, थाल गायब है। करे खोले जो की वार थार देखिए न सोच परियो, करियो ले जतन ढूंढी वाही ठोर पायो है। ल्याए बांधी मारी बेत धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्शाए है। कही पुनि आप मैं ही दियो जब लियो याने, माने अपराध पाँव गही के छिमायो है। भइयों प्रसिद्ध बात कीरति न मात की हूँ, सुनि के लजात साधु सील यह गायो है। प्रातः काल जब पंडा पुजारी ने देखा जो मंदिर में थाल नहीं है तो सब जगह खोजने लगे। और खोजते खोजते समझो से माधव दास जी ने कुटिया के बाहर ही रख रखा था थाल को, तो सब लोग को मिल गया माधव दास जी कुटिया के पास। अब तो क्या था महाराज, अब माधव दास जी को रस्सी से बांध करके और मार मार के मंदिर में ले गए। अब क्या हुआ, जब अब इनकी चोट को भगवान जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया, जैसे रामदास जी का चोट को भगवान अपने ऊपर ले लिए थे, इसी प्रकार जगन्नाथ भगवान माधव दास जी को जितने बेत मारे थे सब भगवान अपने ऊपर ले लिए। आज जब भगवान के पीठ में सब चिन्ह हो गया, जब पुजारी लोग भगवान को स्नान कराने गए तो भगवान को जब फुलेल लगाने लगे तो भगवान करा रहे, चिल्ला रहे, तो पूछे जो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जो भाई तुमने जो माधव दास को इतना मारे सो सब हमारे ऊपर ही है। अब क्या कहना महाराज। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मैंने स्वयं उनको थाल भेजवाया था, लक्ष्मी जी लेकर के गए थे तब वो लिए थे, और तुम लोगों ने बिना जाने सुने उसको उतना मार लगाए। अब तो पंडा पुजारी पहले तो भगवान के चरणों में पड़ के क्षमा मांगे, प्रभु हमको क्षमा करिए। फिर कहे जो माधव दास जी के पास जाकर के उनसे क्षमा मांगे, माधव दास जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना किया। अब जो है ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में बात फैल गई। अब भगवान सोचे माधव दास की महिमा बढ़ाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, एक एक को कहें तो कितना दिन लग जाएगा, तो एक साथ ऐसा काम किए जैसे सब बात फैल जाए पूरे में। तो ऐसे ही हुआ, इनकी महान कीर्ति चारों ओर छा गई। अब पुरी में अमाती नहीं थे, पुरी से बाहर भी फैल गई, पूरी जगन्नाथपुरी में तो फैली, बाहर तक फैल गई, अर्थात ये बाहर इनका यश सौरभ फैलने लगा और सबके मुख से अपना यश श्रवण करके यह बड़े लज्जित होते। भक्तों के लक्षण में आया है ना, निज गुण सुनत अधिक सकुचाही, अपना गुण सुन करके वो फूलते नहीं, भक्त लोग जो है सकुचा जाते। शास्त्रों में भी ऐसा है, संतों का ऐसा ही शील स्वभाव है। अब कहते हैं जो माधव दास जी की सिद्धाई पर प्रकट करने के लिए भगवान ने विचार किया ऐसा, तो कह रहे हैं ऐसे ही सबका हुआ। उनके जैसे रामदास जी का चोट को भगवान ने ले लिया था, रणछोड़ भगवान ने, और यवन हरदास जी के चोट को चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया था, और वो विभीषण जी के शक्ति लगा था, रावण ने शक्ति मारा तो उस शक्ति को भगवान अपने ऊपर ले लिए थे। इसी प्रकार से माधव दास जी के चोट को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। अब श्री माधव दास जी ने अपने साधु स्वभाव के अनुसार उन्हें क्षमा कर दिया। पंडा पुजारी जब क्षमा मांगने आए तो उनको क्षमा कर दिए। अब इस बात की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होने लगी कि भगवान ने माधव दास जी के लिए अपना भोग का थाल भेजा था और इनकी चोट को अपने ऊपर ले लिया था। अब माधव दास जी की प्रशंसा समझते थे, जिसे माधव दास जी प्रशंसा समझते थे या भक्ति की महिमा समझते थे, श्री माधव दास जी उसे अपनी भक्ति में कलंक समझते थे। जिसको भगवान उनका प्रसिद्धि कराए
जो लोगों में बात ये फैल जाए तो उसको अपने भक्ति में कलंक समझते थे। ये तो अपनी बड़ाई सुनकर अत्यंत लज्जित हो जाते कि मैं प्रभु को कुछ सुख तो दे नहीं सका, उल्टे मेरे लिए प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा, धिक्कार है मुझे। और जिनके ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए उनके ऊपर मेरे कारण बेंत पड़े। अब पंडा पुजारी तो इनको मारे, लेकिन भगवान को तो लगा ना, तो करे जिनको पुष्प चढ़ाना चाहिए उनके ऊपर बेंत पड़ा। इससे अधिक मेरा कुनाम और कुख्याति और क्या हो सकती है। इसी प्रकार जब श्री द्वारिकानाथ जी ने श्री सुदामा जी को अपार ऐश्वर्य दिया, भगवान के पास जब सुदामा जी गए तो वहां पे कुछ नहीं दिए, 3 मुट्ठी में उनको तीनों लोगों का राज्य दे दिए, लेकिन वहां सामने में जो पीताम्बर पहना दिए थे, स्नान ध्यान करा करके पीताम्बर पहनाए थे, उसको भी उतार के रखवा लिए और जाते समय जैसे आए थे वैसे को वैसे गए। और जब वहां गए तब पता लगा। तो अब जाने के बाद वहां पे सुदामा जी बहुत सुख चाह रहे, कहे जो भगवान हमका हमारा जो है बेइज्जती करा दिए। क्यों? जो लोग नहीं जानते थे जो सुदामा जी दरिद्र हैं, उनको भी बात पता लग जाए जो सुदामा जी दरिद्र थे, तो भगवान ने इतना वैभव दे दिया, तीनों लोगों का स्वामी बना दिया। तो अपने को यही समझते थे जो हमारा, बड़े लज्जित होते थे। भगवान ने मेरा दारिद्र दूर नहीं किया बल्कि मेरी दरिद्रता का प्रचार किया है। अब तो जो लोग नहीं जानते वह भी जान गए कि सुदामा दरिद्र था। तो इसी प्रकार श्री माधव दास जी उसको अपनी प्रसिद्धि को अपना कलंक ही समझते, अपने उससे सकचाते थे। अब करे देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यो सीत गात सुनो बात प्रभु कांपी उठे, दई सकलात आनी प्रीति ही ये भोई है। लागे जब बेग बेग जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाढ़े देह धोई है। करी के विचार ओ निहारी कही जानो मैं तो, दे तो ओ अपार दुख इस ताले खोई है। अब कह रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ का रूप सौंदर्य देखते देखते, दर्शन करते करते माधव दास जी को सुध बुध नहीं रहता, दिन रात भगवान का रूप निहारते रहते थे। और निहारते निहारते क्या होता था, कभी कभी रात को मंदिर में ही रह जाते। ऐसे पंडा पुजारी जब मंदिर बंद करने का होता तो सब लोग को देख करके सब लोग को बाहर कर देते थे और फिर जाके मंदिर बंद करते थे। लेकिन भगवत कृपा से माधव दास जी को कोई देख ही नहीं पाता, वो मंदिर में ही रह जाते और सब लोग बंद करके चले जाते। एक दिन की बात है, सर्दी का समय था और माधव दास जी वहीं रह गए थे मंदिर में। अब माधव दास जी को ठंडी लग रही थी और ठंडी लगने से क्या हुआ, माधव दास जी को ठंड लग रही थी और मंदिर में कांपने लगे, श्री ठाकुर जी कांपने लगे। जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई लाकर श्री माधव दास जी को ओढ़ा दी। श्री प्रभु की यह अहेतु की कृपा देखकर श्री माधव दास जी का हृदय प्रेम से भीग गया। एक बार जब इन्हें अतिसार का वेग लगने लगा तो ये तुरंत ही समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। शरीर अत्यंत शिथिल होने पर जब स्वयं शौच करने में असमर्थ हो गए तो उस समय ये जब चाहना करते तो स्वयं भगवान जल लिए खड़े रहते और इनके शरीर को धो करके शुद्ध करते। जब इनको किंचित शुद्धि हुई तो भगवान को देखकर एवं मन में विचार कर कि ये तो साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही हैं, बड़े दुखी होकर बोले कि मैं तो आपको जान गया, मुझ अधम प्राणी के लिए इतना लघु कृत्य आपके करके आप मुझे अपार कष्ट दे रहे हैं। अहो आपने एकदम ईश्वरता को खो दी। क्या हुआ, जब ये जगन्नाथ मंदिर में रह जाते थे
तो इनको क्या होता है, परंतु ये बैठे रहते, अब भगवत कृपा से कोई देखता ही नहीं इनको। भगवान ही तो सबको देखने दिखाने वाले हैं, और उनका मन है कि माधव दास जी जाए नहीं, यही मंदिर में रहे, हमारा दर्शन करते रहे, तो उनको कौन हटा सकता था। तो जब शीत श्री माधव दास जी को लग रहा था तो कांप रहे थे श्री प्रभु। तभी तो कहा गया है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति विमल दास तुलसी। संत और भगवंत में अंतर नहीं है। भगवान ने अपनी रजाई इनको ओढ़ा दी, और इन्हें रजाई ओढ़ाने से गर्मी लगी, ये और आराम से तान करके सो गए। सो जाने से क्या हुआ, सुबेरा हो गया। सुबेरा जब मंदिर खुला तो लोग देख रहे जो माधव दास जी सो रहे हैं। लेकिन इस बार पंडा पुजारी समझ गए थे, चमत्कार देख चुके थे भगवान का, तो इसीलिए इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहिए ठाकुर जी की ऐसे ही इच्छा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सवेरे पुजारी लोग जब पूजा करने आए तो देखे कि प्रभु की रजाई ओढ़े खर्राटे ले रहे हैं, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पूर्व कई चमत्कार देख चुके थे। सब लोग तो जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान जगन्नाथ श्री माधव दास बाबा का सेवा करते हैं। करे ना, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के हित करत यही रीत। ऐसे कहते हैं जो प्रभु अपना ईश्वरता को खो देते, वो भूल ही जाते हैं। भक्तों को बिना सेवा करे ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिष को नाही। ऐसो को उदार जग माही। भगवान बिना कारण, भगवान का नाम है ना अकारण करुणा वरुणालय, तो कहते भगवान वो सचमुच में ऐसे ही है, बिना कारण हित करते। देखो भगवान का सर्व समर्थ होते हुए भी भगवान में तीन कमी है। क्या कमी है? एक नंबर, जो हमारा कभी त्याग नहीं कर सकते भगवान, और हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं भगवान। तीसरी बात, जो हमारा हित किए बिना रह नहीं सकते भगवान। ये भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी भगवान में ये तीन कमजोरी है। तो ऐसे ही भगवान जो है सब भगवान की सेवा करते, और वो भगवान माधव दास जी का सेवा करते। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान का विरोधी है, जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो अब क्या हुआ, कहा करो अहो मो पे रहो नहीं, जात ने को मेटो बिथा गात मो को बिथा वह भारी है। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो इस ताले टारी है। वहु बात साँच या की गांस एक, और सुनो साधु को न हंसे को यह है बिचारी है। देखत ही देखत में पीड़ा सो बिलाई गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। अब श्री माधव दास जी के वचन सुनकर श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, जब इनको दस्त लग रहा था, अतिसार हो गया था, बार बार दस्त लगता था, तो क्या हुआ, शरीर कमजोर हो गया, अब उठने बैठने की शक्ति नहीं रही। तो अब क्या करें, अब शौच धोने के लिए पानी जरूरत है, क्या करें, उठने का शक्ति नहीं है। तो भगवान स्वयं एक बालक का रूप धारण करके जब ये जल का आवश्यकता होता कि जल लेकर के भगवान के सामने में खड़े रहते। कुछ देर तक तो इनको होश नहीं था, तो अपना जल ले लेते और अपना शौच साफ कर लेते। अब बाद में जब होश हुआ, ध्यान से देखे तो ओहो प्रभु को पहचान लिए। तो कहने लगे, जो प्रभु आप जो है अपनी ईश्वरता को सब गंवा दिए, मैं तो पहचान लिया आपको। तो उन्होंने कहा, जब इतना ही आपको हमारा दुख नहीं देखा जाता है तो हमारे दुख को दूर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, जो हम ये चाहते हैं जो कर्म का कोई शेष बच न जाए, कर्म को भोग करके तुम इसको शुद्ध हो जाओ, तो फिर हमारे भगवत धाम को चलना। क्योंकि आता है जो
अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किए हुए कर्मों का फल अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे करोड़ों जन्म हो जाए, लेकिन किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे उसका निस्तार नहीं होता है। तो कहते हैं फिर भगवान की भक्ति करने से क्या फायदा, जब कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो जो कर्म का आत्यंतिक नाश, समूल बीज सहित जड़ मूल से नाश तब होगा जब भगवान के शरण हो जाए, तब जाकर के वो कर्मों का नाश हो जाएगा, सब जल जाएगा। जैसे धधकती हुई अग्नि में कुछ भी कच्चा लकड़ी डाल दीजिए, सूखा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सब जल करके स्वाहा हो जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति ऐसी धधकती हुई अग्नि है जिसमें सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक बांस का वन होता है, तो बांस के वन में वो लगता है, दावा अग्नि लगता है, सब बांस आप जल करके भस्म हो जाता है, लेकिन उसका जड़ बना रहता है। जहां बारिश हुआ कि फिर से वैसे उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो कर्मों का आत्यंतिक नाश तभी हो सकता है जब भगवान के शरण हो जाए। अब बताओ, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उस पे एक महाराज जी कहानी कहा करते थे। एक कहानी ऐसा है, जो एक जैसे गांव में सिपाही होता है ना, पहरेदारी करता है, रात में जग जग करके सिपाही पहरा देता रहता है। एक सिपाही था, वो पहरा दे रहा था, और एक सुनार के घर में सोना आया हुआ था। तो वो सिपाही के मन में ये था, जो सुनार को मार करके और सोना का बक्सा लेकर के हम चले जाएं। उनके मन में बेईमानी था, और संजोग से वो वही करने के लिए गया। पहरा तो दे रहा था, लेकिन सुनार के घर के पास वही करने के लिए गया। संजोग से उसी समय पड़ोस वाला को लघुशंका लगा, वो रात में लघुशंका करने गया। और ये जो वो पहरेदार था, वो सचमुच में जा करके सुनार को गला काट करके उसका जो सोना था सब बक्सा लेकर के निकल रहा था। ये जो है लघुशंका करने गया, तो ये देख लिया उसको। अब उसको सिपाही कह रहा है, जो चुप, बिल्कुल चुप हो जा, बोलना नहीं, आधा तेरा आधा मेरा, बराबर बांट लेंगे, चलो कुछ बोलना नहीं। उन्होंने कहा जो नहीं, मैं अन्याय का धन नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लूंगा। मैं चुप क्यों रहूंगा, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे वो सिपाही कह रहा है, देख जा, मान जा, कह रहा हूँ अभी मान जा, नहीं तो अभी विसिल बजाऊंगा, तुरंत आकर के पकड़ लेगा, तुमको ही फंसा दूंगा। अरे भले ही हमको कुछ हो जाए, मैं अन्याय का धन नहीं लूंगा। वो जो लघुशंका करने आया था वो ऐसे बोला, और सिपाही ऐसा, वो माना नहीं, वो तुरंत विसिल बजा दिया। विसिल बजाते ही 2-4 पुलिस आ गए। आकर के फिर उन्होंने कहा, देखो महाराज, ये जो है सुनार को बंध करके, सुनार को गला काट करके ये माल सब सोना लेकर के जा रहा है। अब पुलिस जो है उसी को पकड़ लिया, और जो लघुशंका करने निकला था उसी को पकड़ लिया, उसी को ले गए। अब जाकर के उसका मुकदमा चला। अब मुकदमा चलते 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 अंत में जाकर के इनको फांसी की सजा हुई। तो जब जज फैसला सुना रहे थे, इनको जो है फांसी की सजा, तो इन्होंने तो गलती किया नहीं था, तो इनके हृदय से स्वाभाविक निकला कि भाई भगवान के घर में न्याय नहीं है। तो इस बात, जब हृदय से बात निकला, तो इस बात का असर जज के ऊपर हुआ। जज विचार किया, जो भाई मैंने जीवन में किसी के साथ किसी का गलत न्याय नहीं किया, हमारे हाथ से, हमारे कलम से किसी को बिना अपराधी को दंड मिले, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बात क्या है? तो उन्होंने क्या किया, उनसे एकांत में उसको बुला के ले गया, और उनको पकड़ने के लिए क्या किया, पहले एक युक्ति की। पकड़ने के लिए एक युक्ति ऐसा की, एक आदमी, जिंदा आदमी को खून से लथपथ करके मुर्दा जैसा बना दिया, मुर्दा के भेष में बना दिया, खून लथपथ है। और उसमें जो वो पहरेदार था, जो देखभाल करने वाला था वो, और ये जो लघुशंका करने आया था वो, दोनों व्यक्ति को कहे जो उस मुर्दा को उठा के ले आओ।
अब वो जो मुर्दा बना हुआ आदमी है उसको कहे जो ये क्या बोलेगा और ये क्या बोलेगा, दोनों चीज का बात लिखते रहना, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो ऐसे ही वो मुर्दा को ये लोग लेकर कई दूर से आ रहे हैं और ये दोनों कंधा दे के आ रहे हैं। अब वो रास्ता में बात कर रहे हैं एकांत में, जो देखा मैंने कहा था ना बात मान जा, नहीं माना, अब जाओ फांसी होगा तुमको। उस पहरेदार वो बोल रहा है और ये बोल रहा है भले ही फांसी हो जाए, मैं अन्याय थोड़ी किया, मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं अन्याय का नहीं करूंगा, अन्याय का धन नहीं लूंगा। तो दोनों को बात वो जो मुर्दा बना हुआ है वो लिखता गया और लिख लिख करके जब जज के पास आया तो उठ के खड़ा हो गया। अब उठा के खड़ा हो गया तो इन लोगों का प्राण से अब चटपटाने लगा, तो भाई हम दोनों बात किए सब सुन लिया है। अब ये जज को जाकर के ये बात बताया जो महाराज ये सिपाही ये बोला और ये अपराधी ये बोला। अब वो विचार करने लगे भाई जो हमारे हाथ से तो कभी किसी को अपनी निरपराध को दंड नहीं मिला है, अब क्या बात क्या है। तो उनको एकांत में बुला करके पूछे जो भाई अभी तो तुम बिल्कुल निरपराध हो, ये गलती तुमने नहीं किया है, लेकिन कभी तुम अपने जीवन में कोई गलत काम किए हो, किसी का हत्या किए हो। तब वो बोल रहा है जो महाराज मेरे पत्नी का एक प्रेमी था, जार पति होता है ना, दूसरा प्रेमी बन जाता है, तो वो प्रेमी था, वो बार बार हमारे पति की पत्नी के पास आता था, मिलता था, मैं उसको मना करता था मत आओ हमारी पत्नी के पास, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं था, बार बार आता था। तो एक बार ये कहीं गए थे और उसी समय उनके पत्नी के पास वो बैठा हुआ था और उसी समय ये आ गए सामने में देखे तो ये तुरंत जो है उसका गला काट करके और पीछे नदी बहती थी वहां पे बहा दिए। किसी को कानो कान पता नहीं लगा, किसी को कुछ पता नहीं लगा। तब वो जज बोल रहा है कि ये तुम्हारे उसी पाप का दंड है, क्यों हमारे द्वारा कभी अन्याय लिखाया गया नहीं, फिर तुम्हारे को दंड हो ये कैसे। तो ये तुम्हारे को उस दंड का, वो अपराध जो किए थे, किसी का हत्या किए थे, उस अपराध का ये फल मिला जो अभी तुमको फांसी मिला। और ये सिपाही ने जो किया है उसका फिर से मुकदमा चला और फिर उसको बाद में फांसी। तो किए मतलब कहने का तात्पर्य जो किए हुए कर्मों का फल अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों के फल से यदि बचना चाहते हैं तो बस एक भगवान के शरण हो जाए, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाने पर ही कर्मों का आत्यंतिक नाश होता है, नहीं तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता। आप जैसा कर्म करोगे वैसा का फल मिलेगा। जैसे इसको संसार को कहा गया क्या, क्षेत्र कहा गया। तो संसार खेत होता है, जैसे खेत में आप जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल का पेड़ होगा। जैसे आप करेला लगाओगे तो करेला ही मिलेगा, बबूल लगाओगे तो बबूल मिलेगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा। तो जैसा आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको वही सूद ब्याज के सहित बहुत मात्रा में, थोड़ा में एक बीज लगाया जाता है उसका कितना बड़ा, एक बीज से कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। ऐसे ही हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो भी सूद ब्याज के साथ मिलेगा और जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो भी मिलेगा। इसलिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो इसी प्रकार ठाकुर जी माधव दास जी को कह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं जो कर्मों का कुछ शेष न रह जाए, वो सब भोग करके आप शुद्ध हो जाओ। तो अभी तो समय हो गया, माधव दास जी का चरित्र अभी लंबा है, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और माधव दास जी का शेष चरित्र कल की कथा में कहेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 लता लता सब कल्पतरु लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल पारिजात सब फूल सहज एक रस रहत है सहज एक रस रहत है झलकत यमुना कूल झलकत यमुना कूल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 गावत वृंदा विपिन गुना गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाडली लाल नवल लाडली लाल सुखद लता फल फूल द्रुमा सुखद लता फल फूल द्रुमा अद्भुत परम रसाल अद्भुत परम रसाल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राण नाथ हे मेरे प्राण नाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को भूले नहीं